महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समाधं। मुख जूठ बिबुखन सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गलमाला तिलक लिलाटं, दोय दोती वस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चो कर्मं। कहु नानक नेचो ध्यावे, विण सतगुरु बाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाव दे, राह भीड़े अगे जावना। नंगा दोजक चालिया, तां दिसे खरा डरावना। कर अवगण पछोतावना, कर अवगुण पछोतावना। 14वीं पौड़ी नाल संबंधित श्लोक पढ़ पुस्तक संध्या बादं। इस तो पहला श्लोक जिस दे अहंकारी दी तशबीह सतगुਰਾਂ ने सिमल रुख दे नाल दित्ती है। सिमल रुख दे पत्ते, फुल ते फल सारे फिक्के और किसे ਲਈ आधार आसरा भी नहीं बनते। अहंकारी दी औलाद भी हंकारी, भाव वो भी किसी का सहारा नहीं बनती और किसी को टेक नहीं देती। साहिब इस कहते हैं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चो कर्मं। जे कोई मनुख वास्तविक धर्म दे ओ कर्म जानदा होवे जिहदे नाल ब्रह्म दी प्राप्ति हुंदी है, तो उसनूं ये कर्म फोकट जानणगे। फोकट तो मुराद है वो कर्म जिहदा मुआवजा कुछ भी ना मिले, वो कर्म जिन्हों कीतियां समा जाया होवे, समा सफल ना होवे। वो कर्म जो जीवन का बोझ बन जान, जीवन के तनाव नूं खत्म ना करन। वो कर्म जो रस्ते का रोड़ा बन जान, मार्ग नूं साफ ना करन, सुथरा ना करन। तो ऐसे किड़े कर्म ने? भावनाहीन, यकीनहीन, श्रद्धा तो बिना, सूझ ते समझ तो बिना जितने भी कर्म कीते जाणगे वो बोझ ने। साहिब कहने, जो जो कर्म कियो लालच लग, तह तह आप बंधायो। जिस कर्म दे नाल लालच जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल अहंकार जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल वासना जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल दुबदा जुड़ जाए, वो हर कर्म जीवन ले बोझ है। ये कर्म चाहे दुकान ते बैठ के कीता जाए, चाहे गुरुद्वारे बैठ के कीता जाए। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समाधं। पुस्तकां नूं सामने खोल के पढ़दा है और पढ़न तो बाद वाद विवाद करता है, बहस मुबासे। पत्थर की पूजा करता है और सब कुछ करन लगे समाधि इंज लाउंदा है जैसे बगला। बगल समाधं। अखां उसने भी मीटियां आउंदियां ने और बदन उसका भी चिट्टा है। जिस वक्त वो अखा मीट के एक पैर देते खड़ा होंदा है, एक योगी लगता है, बाहरों एक तपीश्वर लगता है। पर उसके अंदर झाती मारीए ते तलाश शिकार मच्छी दी है। हू बहु पत्थर की पूजा करन लगे, धर्म ग्रंथों का पाठ करन लगे, वाद विवाद करन लगे। अंदर प्रबल वासना चल रही है, अंदर प्रबल तृष्णा चल रही है और धर्म ग्रंथ नाल कोई संबंध नहीं,
अंदर भरोसा ज्ञान ते शरधा ने। साहिब कहते ने यह समाधि बगल समाधि है और इस नाल समा जाया करना है, समा सफल नहीं। मुख झूठ विभोखन सारंग है ते जबान तो झूठ बोलदा, पर उन्होंने सच दे गहणियां नाल शिंगारिया है, संवारिया है। विभूखन कहते हैं गहणियां नूं। भाव झूठ नूं इतनी सफाई नाल बोलदा है, झूठ नूं इतना शिंगार के बोलदा है, झूठ नूं इतना विस्तार देंदा है कि श्रोते नूं यकीन हो जाता है सच है। इस गल नूं ते मनोविग्यानियां ने मन लिया है, अगर एक झूठ बार बार दोहराया जाए और ढंग नाल दोहराया जाए, तरीके नाल दोहराया जाए, तो वह झूठ झूठ नहीं रहिंदा, सच जाण के काबिले कबूल हो जाता है, लोगों के हिरदियां विच प्रवेश कर जाता है। देखण विच आया है इस नजरिए नूं संसार भर दे व्यापारियों ने भी जानिया है कि एक गल बार बार रिपीट की जाए, दोहराई जाए, चाहे उसकी सच्चाई है या नहीं, लेकिन आम जनता लई वो काबिले कबूल हो जाती है। इत्थों ही एडवरटाइजमेंट का सिलसिला चलिया, इत्थों ही सारा ये अडंबर चलिया कि एक गल नूं बार बार बयान किया जाए, किसी वस्तु की खूबी नूं बार बार बयान किया जाए तो यह सच है, पर वस्तु च कोई खूबी नहीं, वस्तु दे च कोई महानता नहीं, लेकिन उसकी महानता का बार बार जिक्र किया जाए तो वस्तु नूं महान समझ लिया जाता है। यह गल वखरी है कि वस्तु महान नहीं है। साहिब कहते ने है ते झूठ जो कुछ के ये बोल रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि धार्मिक दुनिया दे च भी झूठ है, बड़ा व्यापक झूठ चलिया है जो अज दे विज्ञान ते समय की धारा नाल मेल नहीं खाता। बेशतर ऐसियां गल्लां ने, ऐसियां कहानियां ने जिन्हों अज दा विज्ञान रद्द करता है, अज दा समा नाल चलांदा नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई हिरदे उसनों तस्लीम करते हैं तो महज इस बिना ते कि उन्होंने इतना दोहराया गया और ऐसे सोहने ढंग नाल दोहराया गया है कि जगत लई वो काबिले कबूल हो गया। मुख झूठ विभूखन सारंग है ते झूठ जो मुंह दे च बोल रहा है, पर उन्होंने सच दे गहने पवा दिते गए ने। झूठे तो झूठा मनुख भी दावे नाल कहंदा है जो मैं कह रहा ये सच कह रहा। सच उस नाल जोड़ना ही पैंदा है, सच दा शिंगार देना ही पैंदा है, सच नाल उन्होंने सवारना ही पैंदा है, वरना झूठ अपने आप विच मुर्दा है, चल ही नहीं सकेगा। साहिब कहंदे ने पत्थर की पूजा, धर्म ग्रंथां दा अध्ययन और बगले की समाधि, मुख दे च झूठ लेकिन सच दे गहणियां दा शिंगार, ते फिर त्रैपाल ते हाल विचारन। त्रैपाल तै तीन पैर जिन्हों तिपदा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस तरह के पदे आए ने, एक पदा, दो पदा, तिपदा, चौपदा, पंच पदे, हता के अष्टपदियां। किसी एक ख्याल नूं अठ पैरां ते तोड़ना उन्होंने अष्टपदी कहते हैं, उन्होंने तीन पैरां ते तोड़ना त्रैपाल या तिपदा। तीन पदियां वाली ये गायत्री जिसका जाप, जिसके मंत्रां दा उचारण जगत दे बड़ा पवित्र मनिया जाता है, महान मनिया जाता है। साहिब कहते हैं तीन पदियां वाली ये जिहड़ी गायत्री है, संध्या के समय ये उसका जाप करता है, विचार करता है, पाठ करता है, पत्थर की पूजा करता है, धर्म ग्रंथां का अध्ययन करता है। लेकिन सारी समाधि बगले वाली समाधि है, बगल समाधन। इस तो इलावा गरमाला तिलक लिलाटन, माला गल दे च पांदा है, मत्थे ते तिलक वह धारण करता है। हुण माला से हाथ दे च फेरन लई गल दे च पा लई है, सिर्फ इस वास्ते कि माला धर्म का एक चिन्ह है। धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, तो धर्म की दुनिया दे बड़े श्रृंगार ने, और श्रृंगार करके ही बहुत सारे लोग धार्मिक बने हुए ने। ये श्रृंगार एक पासे कर दईए तो मनुख का धार्मिक होना इंज बह जाएगा जिवें बरसात विच कच्चा रंग बह जाता है। साहिब कहते हैं गल माला तिलक लिलाटन, गल विच रुदाख दी
या तुलसी की माला पहनी हुई है, मस्तक है तिलक लाया होया है, दो धोती वस्त्र कपाटन, नियम पूर्वक धोतियां दो रखिया हुई ने, और वेदां दा पाठ करन लग्या रेशमी कपड़े पहन लेंदा है। रेशमी कपड़ियां नूं पावन मनिया गया, पवित्र मनिया गया। जद के देखा जाए हजारां कीड़ियां नूं मार के थोड़ा जिहा रेशम प्राप्त होंदा है और उस रेशम दे वस्त्र बनते ने। किस बिनाल ते रेशम नूं पावन आख्या है, पवित्र आख्या है, इसका कुछ विज्ञानक तथ्य सामने नहीं आया। पवित्र जान के पहनदा है रेशमी कपड़े, धोतियां दो रखदा है, सवेरे होर शामी होर, मत्थे ते तिलक लांदा है, सारे इस तरह के कर्म करता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आखिर दे फरमान करते ने, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, जे ब्रह्म की प्राप्ति का एक कर्म जानता होवे तो उसके सामने सब फोकट निश्चो कर्मं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे कर्म फोकट ने, फिजूल ने, व्यर्थ ने। तो सार्थिक कर्म केड़ा है? जे कीतियां ब्रह्म की प्राप्ति होवे, ईश्वर की प्राप्ति होवे, अगर व्यर्थ है तो साहिब कहते ने, कहो नानक निहचो ध्यावे, ध्यान जोड़े। और गल स्पष्ट हो गई निश्चय की। पत्थर की पूजा अगर निश्चय वधा गई है तो उस निश्चय का सदका सारा संसार उस लिए परमात्मा की मूर्ति होवेगा। निश्चय वध गया है, वेदां का पाठ करदे आया तो सारा संसार उस लिए धार्मिक ग्रंथ हो गया। निश्चय वध गया प्रभु दे च तां सारे गुण परमात्मा दे उहदे कंठ दा हार बन जाणगे, माला बन जाणगे। अगर निश्चय पूरा हो गया है तां उहनूं हर पासे गायत्री दा जाप होंदा दिखाई देवेगा। भाव परमात्मा दे बोल तां कित्थे नहीं निकले होए, किस थां ते प्रगट नहीं, किस थां ते लिखे होए नहीं, उहनूं हर थां लिखे हुए दिखाई देणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च तदी एक अरदास है, और अरदास ये है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हे प्रभु अपना हस्त मस्तक ते रख ताकि मन डोले ना, मन विच निश्चय बनिया रहे। अक्सर देखने दे आया है कि जद मनुख दा निश्चय डोलदा है, शक प्रबल होंदा है, पिछे मुड़ जाता है। जद श्रद्धा बनती है, निश्चय टिकता है कि थोड़ा जिहा अगे जाता है। सारा जीवन इस तरीके नाल बतीत हो जाता है, शक श्रद्धा, शक ते श्रद्धा। श्रद्धा पैदा हुई एक कदम अगे और शक पैदा होया एक कदम पिछे। जगत विच ऐसा भी कुछ है जिस नाल श्रद्धा वधदी है, पर जगत विच ऐसा बहुत कुछ है जिस नाल शक वधदा है। संसार नूं पढ़िए, संसार दे हालात दा अध्ययन करिए, संसार विच जो कुछ हो रहा है, इस सब कुछ नूं वेख के, पढ़ के, सुन के शक वधदा है। धार्मिक मंदिर दे चले जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ का पाठ पठन करते हैं, थोड़ा जिहा निश्चय बनता है, थोड़ी जिहा श्रद्धा बनती है, ते जीवन सारे दा सारा शक ते श्रद्धा विच बतीत हो जाए। एक कदम अगे ते एक कदम पिछे, इस तरह का मनुख अंतिम समय तक भी किधरे पहुंचेगा नहीं। यही कारण है कि धार्मिक दुनिया में विकास नहीं हो रहा। एक कदम अगे एक कदम पिछे। जितने छेती तो छेती धनवान पैदा हो रहे हैं, गुणवान पैदा हो रहे हैं और राजनीतिक पैदा हो रहे हैं, भगत नहीं पैदा हो रहे। भगतां दा इतना विकास नहीं हो रहा। धार्मिक दुनिया इतनी उन्नत नहीं हो रही जितनी धन की दुनिया उन्नत हो रही है, राजनीतिक दुनिया उन्नत हो रही है, होर विज्ञान की दुनिया उन्नत हो रही है। धर्म की दुनिया उतनी विकसित नहीं हो रही। उसका मुख्य कारण यह है कि शक ते श्रद्धा, शक ते श्रद्धा, एक कदम अगे एक कदम पिछे। अगर जीवन भर ऐसा होंदा रहे तो मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता। यही कारण है कि देखा जाता है 40-40 साल तो जिन्होंने धार्मिक साधना करदियां हो गए ने, धार्मिक मंदिरां दे विच अपना सिर रगड़दियां हो गए ने, वो भी किधरे पहुंचे नहीं। अज तो 40 साल पहले जिथे सन अज भी उत्थे ने।
और आम तबके च अगर नास्तिकता जन्म लेंदी है तो उन्हां मनुखां नूं वेख के जन्म लेंदी है जो 40 साल हो गए ने एक कदम भी अगे नहीं चले, लेकिन चले बहुत ने, हजारां कदम चले ने, लेकिन इस ढंग नाल चले ने कि एक कदम अगे एक कदम पिछे, थके ने, टुटे ने, बहुत कुछ कीता है लेकिन विकास नहीं होया, उन्नति नहीं हुई। कुछ अगे खिंचदा है तो कदम अगे, पर कुछ पिछे भी खिंचदा है। संसार पिछे है, निरंकार अगे है, ते खिंच दोहां दी बराबर है बिल्कुल। जैसे एक मनुख दे नाल ऐसा रसा लपेट दईए ते उन्होंने दोहां दिशावां तो खिंचीए और पूरी ताकत नाल खिंचीए और बराबर दी ताकत नाल खिंचीए, बेचारा टूट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। तो दोहां दी खिच दे च मनुख जकड़िया पिया है। संसार दी खिच, निरंकार दी खिच, परमात्मा दी पकड़ ते संसार दी पकड़, और दोवें पकड़ बराबर दियां ने। थोड़ी जिहां भी प्रभु दी प्रगट अगर तेज होवे, ज्यादा होवे, ते मनुख अगे लंघ सकदा है, धार्मिक दुनिया दे अगे लंघ जाएगा। पर यह पकड़ इतनी बराबर है कि जितनी परिवार दी पकड़ उतनी ही निरंकार दी प्रगट, जितनी निरंकार दी जो है पकड़ है उतनी ही संसार दी पकड़, जितनी करतार दी पकड़ है उतनी ही बाजार दी पकड़। और इस पकड़ दे दोहां दिशावां दी खिच दे मनुख दा भरता हो गया है, मनुख दा कचूमर निकल गया है और एक किधरे पहुंचदा होया दिखाई नहीं दे रहा। साहिब कहंदे ने, ऐ मनुख, जिस नाल तेरा निश्चा डोले उस तो बचन की कोशिश कर, ते जिस नाल तेरा निश्चा वधे उस दे नेड़े आ। सतसंग का मतलब ही नहीं है रोज रोज सतसंग, इहदा नहीं मतलब है कि अपने निश्चय नूं वधा। सतसंग का फल मिल रहा है, असी इसे पैमाने नाल नाप सकते हैं कि श्रद्धा वध रही है कि नहीं। अगर वध रही है तो सतसंग का फल नाल दे नाल मिल रहा है। अगर श्रद्धा वध रही है तो सुने हुए कीर्तन का, कीते हुए पाठ का फल नाल दे नाल मिल रहा है। श्रद्धा का वधना ही सतसंग का जो है फल है। इस वास्ते साहिब कहते ने, कहो नानक निहचो ध्यावै बिन सतगुर वाट ना पावे। पर निश्चय दी ए वाट, भरोसे दा ए मार्ग, श्रद्धा दा ए मार्ग बिना गुरु दी संगत तो प्राप्त नहीं होगा, बिना सतसंग तो प्राप्त नहीं होगा। निश्चा सतसंग दे च ही मनुख दा जो है बजदा है। जिथे सत दी विचार, जिथे सत दा चिंतन, जिथे सत दी प्रेरणा होवे, उस माहौल विच मनुख रोज जावे ते निश्चा वधदा जावेगा। कुछ दिन नागा पावे तो कई दफा बने होया निश्चा भी डोल जांदा है। रोज रोज भोजन चाहिदा है मनुख नूं, रोज रोज पानी चाहिदा है, रोज ही हवा चाहिदी है, हर वक्त चाहिदी है। हू बहो सतसंग भी चाहिदा है। ऐसा स्थान जिथे जाके मनुख की श्रद्धा विकसित होवे, ते श्रद्धा का विकास ही धर्म का विकास है। श्रद्धा का बज जाना ही धर्म की जो है प्राप्ति है। तो साहिब कहते ने, कहो नानक निहचो ध्यावै विण सतगुर वाट ना पावे। पर निश्चा और ये भरोसे का मार्ग बिना गुरुदेव तो प्राप्त नहीं होने लगा। इन्हां दो श्लोकां दे नाल संबंधित पौड़ी ये है, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। भावें शरीर का यह चोला बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, और सब तो ज्यादा पकड़ भी इसे चोले दी। और इस चोले दिते होर कपड़ियां दे चोले पा ले जान तो यह रूप होर सुहावना हो जाता है। देखने दे आया है कि मनुख का सारा सुपन कपड़ियां दे आसरे ते खड़ा है। और यही कारण है कि मनुखी दुनिया दे नवे तो नवे फैशन पैदा होते हैं, नवे तो नवे कपड़ियां का जो है सिलसिला जन्म लैंदा रहिंदा है। महज इसलिए कि कपड़ियां दे नाल सुंदरता वधदी है। पर साहिब कहने ये ठीक है कि रूप अति सुहावना है, अति सुंदर है। जितना जीवन है उहदे च मनुख सारियां नालों खूबसूरत है। इतना खूबसूरत हाथी घोड़े नहीं ने, इतने खूबसूरत पशु पक्षी नहीं ने, परिंदे चरिंदे नहीं ने,
जल जंतु थल जंतु नहीं ने जितना कि मनुख है। परिपूर्ण परमात्मा ने इनू बनाउण लगिया, इनू सजाउण लगिया विशेष तरह की कारीगरी तो कम लिया, विशेष रहमत की है, विशेष बख्शिश की है। यह संपूर्ण और विकासशील शरीर है। पर साहिब कहते ने यदी पकड़ नहीं चाहिए। क्यों? छड़ दुनिया अंदर जावना, ये चोला छड़ना पैंदा है। हाँ, इनू वरतना है, इदा इस्तेमाल करना है, यदि पकड़ नहीं। जितनी ज्यादा पकड़ होगी, छड़न लगिया उतना ही ज्यादा दुख होगा, त्यागन लगिया उतना ही ज्यादा परेशानी होगी। जिन्हां दे अंदर जीवन का बड़ा प्रबल मोह होंदा है, बड़े दुखत मरदे ने। उन्हां दी मौत बड़ी दुखत होंदी है, उन्हां दी मौत बड़ी भयानक होंदी है। ते जिहड़े सोचते ने बस इस जीवन का सिर्फ इस्तेमाल ही करना है, इहदी सिर्फ वरतों ही करनी है, ये एक ऐसे वाहन की तरह है जिहदे ते असवार होकर परमात्मा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है। ऐसे मनुखां लई शरीर का चोला त्यागना कोई कठिन नहीं होंदा, बल्कि भगत कबीर ते कहंदे ने, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। आप कहने मरना मेरे लिए दुख नहीं है। जीवन की सफलता भी इस गल दे छुपी पई है कि क्या मरण दे खुशी मिलेगी इस मनुख नूं। अगर मरण दे खुशी नहीं, मरण दे सुख महसूस नहीं हो रहा, मौत काबिले कबूल नहीं हो रही, तो समझ लेना चाहिए जीवन ढंग नाल बतीत नहीं किया, जीवन सफल नहीं हो गया। जीवन दे अजे कुछ करना बाकी है। कहने जिसने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया उन्हें सब कुछ नूं प्राप्त कर लिया, जिन्हें परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया उन्हें अपना घर प्राप्त कर लिया। और जो घर तक पहुंच जाता है उन्होंने फिर वाहन की लोड़ नहीं पैंदी, वाहन बाहर खड़ा करना पै। फिर वाहन नूं अपने कमरे दे च नहीं ले आईदा, उन्होंने बाहर खड़ा करना पैंदा। फिर शरीर दे चोले की पकड़ नहीं रह गई, क्योंकि परम धाम तक पहुंच गए। तो कबीर कहते ने, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। साहिब कहते ने, ये चोला भावें बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना है, लेकिन छड़ना पैंदा। ऐसा सतगुरु इस वास्ते आख रहे हैं कि इस ढंग नाल जीवन बतीत कर कि छड़न लगिया दुख ना होवे, त्यागन लगिया बेचैनी ना होवे। और होर भी सुन ले, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। जो कुछ तू चंगा ते माड़ा कीता है, इहदा फल दूजे तीजे चौथे पंजवें नहीं भोगण गए, तू ही भोगेगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फरमान है, मनुख तत छिन कर्मां दा फल भोगदा। तत छिन, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। एक हाथ नाल करे, दूजे नाल प्राप्त कर लवे। जैसे कोई मनुख आगे च हथ पावे ते हथ दे पांदियां ही हथ जलदा है, पीड़ा होंदी है, तकलीफ होंदी है। ये थोड़ी है कि अग दे च हथ अज पावे ते पीड़ा कल होवे, अगले जन्म दे च होवे, एक साल बाद होवे। नहीं, तत छिन पीड़ा होंदी है। ये गल वखरी है कि अग दे जले होए दा दाग लंबे समय तक रहिंदा है। कीते हुए कर्म दा फल ते मनुख उसे वक्त भोगदा है, लेकिन उसके संस्कार नाल चलते हैं, उसकी रेखा जो है नाल चलती है। एक शुभ कर्म मनुख ने किया है तो अंदर हुलास पैदा हो जाती है, खुशी पैदा हो जाती है। यह इसनों इस ढंग नाल बयान करिए, जिस कर्म नाल खुशी मिली है, हलेमी मिली है, प्यार मिले है, आनंद वधे है, सुख वधे है, बस उसे ही कर्म नूं शुभ कर्म कहना चाहिए। जिहड़ा कर्म बोझ बन गया है, तनाव नूं जन्म देंदा पिया, बेचैनी पैदा कर गया है और भार बन गया है, बस वही कर्म अशुभ है। सही मायने वास्तविक गल यही है कि जिहड़ा कर्म बोझ बन जाए और अशुभ कर्म बोझ बनता है। तो अशुभ की है? किसी लिए ऐसा कुछ करना जो अशुभ होवे, जो अशुभ दूजे लिए है। भाव मेरे बोल तो, मेरे कर्म तो, मेरी सोचनी तो किसी दा अहित हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, बस यही अशुभ कर्म है। तो किसी का नुकसान दरअसल पहले अपना ही नुकसान है। किसी के घर नूं अग लाण लगिया पहले अग अपने हत्थां 'च रखनी पैंदी है। किसी नूं पीड़ित करन लगिया पीड़ित पहले अपना हिरदा हुंदा है।
तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, जो तू चंगा कीता है, जो तू माड़ा कीता है, ਇਹਦਾ फल तू आप भोगेगा, आप प्राप्त करेगा। हुक्म किए मन भावंदे राह भीड़े गे जावना। जो मन ने आख्या ओही हुक्म कीता, जो मन ने चाहा जगत ओही पदार्थां दे भोग भोगे। साहिब कहते ने ओदे अगला पैंडा दुखदाई हो जाएगा। क्यों कि मन की चाहत विन विच आई है 99% माड़ी है। मन दे फुरने 99% चंगे नहीं, किधरे एक आध फुरना चंगा पैदा होता है, बाकी सारे अनर्थ ते जो मन दे फुरनियां दे अधीन चल पे है। जो मन ने आख्या है वही करना है, मन कह रहा है वही खाना है, वही पीना है, वही भोगना है, वही कुछ करना है। तो साहिब कहते ने इस तरह के बंदे लिए अगला रास्ता बड़ा दुखदाई हो जाता है। हुक्म किए मन भावे राह भीड़े अगे जावना। नंगा दुर्ग चालिया तां दिसे खड़ा डरावना। इस तरह का पुरुष दरगाह दे नंगा जांदा है और प्रभु उसनूं दोज़ख दी अग विच साड़दा है। नंगे तो मुराद है कि जेड़े कर्म इसने कीते ते कर्मां ते पड़दा पाया, जगत नूं पता ही नहीं चलेगा। सब कहते ने हुण अगे नंगा जा रहा है, क्योंकि अगे हुण कोई पड़दा नहीं कि कीतिया होया ते पड़दा पा सके। कीता होया सब सामने आ गया। अंतिम समय शरीर नूं दफन कर दिता जाता है या जला दिता जाता है। अगे जो जाता है वो संस्कारों का ढांचा जाता है। जीवन भर जो कुछ कीता है वो नाल लिखा होया है, मिटदा नहीं है। महाराज कहते काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, पर सिर दे लेख तेनू पढ़न की जांच ही नहीं आई। महाराज कहते ने दरगे पढ़िए तीने लेख, खुटा काम न आवे वेख। दरगाह दे च ए तिन्ने लेख पढ़े जाणगे, जो तू बोल के कीते, जो तू सोच के कीता और जो तू हत्था पैरां नाल कीता। इनू वाचक कर्म कहते ने। शरीरक वाचक कर्म, मानसिक कर्म, तीन तरह के जे लेख तू लिखे ने दरगाह दे सारे ही पढ़े जाणगे, वाचे जाणगे। एक गल वखरी है कि तू अपनी सोचनी ते पढ़दा पाया, तू अपने कीतियां ते भी पढ़ पाया और तू अपने बोले हुए ते भी पढ़दा पाया। लेकिन ये शरीर दा पढ़दा और ताकत दा पढ़दा, धन दा पढ़दा, शक्ति दा पढ़दा, ये कबर दे या चिता दे दफन हो जाना है, जल जाना है। तो साहिब कहते नंगा दोज़ख चालिया तां दिसे खड़ा डरावना। अगां चल के इंज डरावना प्रतीत होंदा है, क्यों डरना खेत माहे डराया। जिवें खेत दे एक चोला टंग देंदा है पुराना किसान, पर उहदे च जिंद जान ते नहीं आउंदी, वो सिर्फ पंछियां नूं डराउण दी खातर होंदा है। ऐसा मनुख जद पता उसका उगड़ जाता है तो जगत लई डरावना होंदा है, बिल्कुल डरावना। उस भय लगता है क्योंकि पाज उड़ गया है। और दरगाह दे प्रभु दे इंसाफ दे ये पढ़दे रहणगे नहीं। साहिब कहंदे ने कर अवगुण पछोतावना। आप इस तरह के अवगुण करके अखीर दे पछतांदा है। पश्चाताप पिछे ताप करना, ये कोई सियाणी हर मनुख पश्चाताप करता है करके। लेकिन प्रथम ताप, पहल ताप करन तो पहले सुचेत हो जाना। कीता अजय नहीं लेकिन सुचेत हो गया, इनू कहते हैं प्रथम ताप। लेकिन कर चुके हैं तो फिर ताप पैदा होया, इनू कहते हैं पश्चाताप, पश्चात ताप। पिछे ताप पैदा होना, पिछे अफसोस पैदा होना। करन तो पहले जिसके अंदर अफसोस पैदा गया भी नहीं करना, सियाणा है, दानिशमंद है। कर चुके हैं तो फिर ताप कर रहा है, ये अकलमंदी नहीं, ये सियाणप नहीं। साहिब कहते ने कर अवगुण पछो रावना, ये ते पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप उस करना ही पेगा जिहदे कोल अवगुण ने, और जिहड़े अवगुण ने वो लंबे समय तक छुपाए नहीं जा सकणगे। आखिर एक दिन पाज उगड़ेगा।